हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस एटम बम सीरीज में, जहां हम साइंस के हर एक सेक्शन को, हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड इट्स कंपाउंड, या धातु और उसके यौगिक। यह हमारा इसका दूसरा पार्ट है। मेटल एंड इट्स कंपाउंड का यह सेकेंड पार्ट है। आइए हम शुरू करते हैं सवालों से, उसके बाद हम देखेंगे मेटल और उसके कंपाउंड में और क्या क्या है। तो सवाल से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल हमारा है, व्हाट इज नोन एज लायर्स गोल्ड, या झूठों का सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन से देखिए। ऑप्शन पहला है हमारा SnH2 या टीन सल्फाइड। दूसरा ऑप्शन है हमारा FeH2 आयरन डाइसल्फाइड। ऑप्शन सी हमारा FeCl2 फेरस क्लोराइड। और ऑप्शन सी हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इनमें से हम लायर्स गोल्ड किसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा फेरस डाइसल्फाइड या आयरन डाइसल्फाइड को झूठों का सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सोने के कलर का या पीले कलर का धातु होता है। यह जो है देखने में सोने जैसा भ्रम पैदा करता है, इसलिए इसे हम मूर्खों का या झूठों का लायर्स गोल्ड कहते हैं। SnH2 टीन सल्फाइड का प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है सन रे को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगला हमारा है सवाल, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे हुए स्थान से रक्त बहना बंद हो जाता है। द एप्लीकेशन ऑफ विच सब्सटेंस स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द कट साइड। यदि हमारे शरीर में कहीं कट छट हो जाता है तो हम जो सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं उसको रोकने के लिए, उसमें कौन सा पदार्थ होता है। ऑप्शन है हमारा सोडियम क्लोराइड नमक, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का नमक, अमोनियम क्लोराइड NH3Cl और फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो इसमें से जो हम प्रयोग करते हैं कट को रोकने के लिए, उसमें हम ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो आंसर क्या है हमारा? डी, फेरिक क्लोराइड। तीसरा सवाल देखिए, निम्न में से किसे हम हरा थोथा या हरा कशिश कहते हैं या ग्रीन विट्रोयल कहते हैं। ग्रीन विट्रोयल, ग्रीन विट्रोयल, ग्रीन विट्रोयल किसे कहते हैं? आयरन सल्फेट को हम ग्रीन विट्रोयल कहते हैं। FeSO4 7H2O, यह हमारा ग्रीन विट्रोयल। ग्रीन विट्रोयल या हरा कशिश, यह हरे कलर का यौगिक है, आयरन का यौगिक है। हरे रंग के कारण इसे हरा कशिश कहते हैं। हरे रंग के कारण इसे हम हरा कशिश कहते हैं। और ऑप्शन क्या है? जिंक सल्फाइड ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, और हमारा चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। जिंक सल्फाइड को हम कहते हैं व्हाइट विट्रियोल या सफेद तोता। ये था हमारा हरा तोता या हरा कशिश। हरा कशिश, जिंक को हम व्हाइट विट्रियोल कहते हैं, CuSO4 को हम नीला तोता कहते हैं, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फाइड है। इसके उपयोग क्या क्या है देखते हैं ये। तो यह जो हरा तोता है, इसका हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले तो कलरिंग एजेंट के रूप में, रंग चढ़ाने के लिए किसी भी पदार्थ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है। और क्या प्रयोग है? और प्रयोग होता है इसका फेरस सल्फेट का, ये ग्रीन विट्रियोल का और प्रयोग है रबर इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा सवाल है, इसका आंसर, तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा?
फेरस सल्फेट या ऑप्शन डी। चौथे सवाल पे आ जाइए। चौथा सवाल हमारा क्या है उसको देखते हैं। चौथा सवाल, लाइटनिंग कंडक्टर आर मेड ऑफ, त्वरित चालक किससे निर्मित है? त्वरित चालक किससे बना होता है? अभी जो हमने इससे पहले 3 सवाल दिया देखा, वह जो है आयरन के कंपाउंड थे या लोहे का यौगिक था। आगे देखें लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, पहले तो यही जानना जरूरी है लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। लाइटनिंग कंडक्टर धातु का एक रॉड है या धातु की एक युक्ति है जिससे विद्युत गर्जन के दौरान जो विद्युत का प्रवाह होता है या वायुमंडल में जब बादल गरजते हैं तो उसके कारण जो लाइट निकलती है वह भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है काफी मात्रा में काफी तीव्र होती है जिससे भवन को नुकसान हो सकता है। तो भवनों को नुकसान से बचाने के लिए, भवनों को नुकसान से बचाने के लिए इस पर एक धातु का छड़ या रॉड लगा होता है जिसे भवन के शीर्ष से लेकर भूमि के अंदर स्थापित किया जाता है ताकि जब बादल से लाइटनिंग हो तो यह जो है यहां से कंडक्टर के थ्रू जमीन में चला जाए और भवन को नुकसान से बचाया जा सके। इसी को हम त्वरित चालक कहते हैं। तो इसमें विद्युत का ऐसे धातु का प्रयोग किया जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर हो, विद्युत का अच्छा सुचालक हो। और ये ऑप्शन देखें क्या क्या है ऑप्शन, आयरन, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर हम देखें तो सबसे अच्छा कंडक्टर है तांबा, और इन जनरल देखें तो सिल्वर एजी जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी कॉपर, कॉपर सीयू। यह जो है तांबे का, कॉपर का प्रयोग किया जाता है त्वरित चालक के रूप में या लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में। अगले सवाल पे आ जाइए दोस्तों। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है हमारा हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? अर्थात अब हम सिल्वर के कंपाउंड को देखेंगे। अभी इससे पहले हमने देखा आयरन के कंपाउंड, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन है AgCl। क्या है हमारा ऑप्शन? AgCl, AgBr, AgNO3 और AgI, अर्थात सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो इनमें से हम AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? AgCl को, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिक सेल के निर्माण में, फोटोक्रोमेटिक ग्लास के निर्माण में किया जाता है। AgCl को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास के निर्माण के लिए। फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्या होता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास ऐसा ग्लास होता है जो सन रे में कलर बदल लेता है, ब्लैक हो जाता है, जिससे सूर्य के प्रकाश से जो हमें असहजता महसूस होती है उससे हमारा बचाव करता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? या विच केमिकल इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल रेन? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा केमिकल का प्रयोग किया जाता है, केमिकल कंपाउंड का? ये हमारे सिल्वर के क्लोराइड थे। अगला है हमारा सिल्वर आयोडाइड, AgI। इसका प्रयोग हम करते हैं कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन करवाने में, कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन करवाने में। और एक कंपाउंड है सिल्वर का, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। यह सिल्वर आयोडाइड था, आयोडीन और ब्रोमीन सिल्वर का कंपाउंड है। इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे इस सवाल का सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर हुआ सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिनेबार? सिनेबार क्या होता है पहले तो वह देख लेते हैं।
सीने बार जो है Hg या मर्क्यूरी या पारा का अयस्क है। यह अयस्क है, और है जिससे हम पारा का एक्सट्रैक्शन करते हैं। पारा या मरकरी यह ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। तो सीने बार का केमिकल फार्मूला होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। सीने बार एच का केमिकल फार्मूला होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड या HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड या HgS हमारा यह हुआ सीने बार का रासायनिक सूत्र HgS। तो ऑप्शन इसका जो आंसर है, पहला आंसर ऑप्शन जो है HgS वह सही है। इसके बाद हम अगला सवाल देखें। तो द केमिकल नेम ऑफ वर्मिलियन या सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर भी जो है दोस्तों यह HgS या मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड से ही जो है सिंदूर बनता है, या सिंदूर का, वर्मिलियन का सिंदूर भारत में महिलाओं द्वारा शादीशुदा महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है मांग भरने में। तो वही सिंदूर का रासायनिक नाम हुआ मर्क्यूरिक सल्फाइड और रासायनिक फार्मूला HgS। यह मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी हमारे हेल्थ के लिए काफी घातक धातु है। मर्क्यूरी यदि हमारे शरीर में पहुंच जाए तो यह हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है और कार्सिनोजेनिक हो सकता है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं कि मर्क्यूरी के कारण ही मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग जो है मर्क्यूरी के अधिकता के कारण ही होता है। और क्या होता है, यह कार्सिनोजेनिक या कैंसरकारी भी हो सकता है। तो भारत में जो महिलाएं सिंदूर लंबे समय से लगाती है उनके स्वास्थ्य पर भी यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्यूचर मेटल, अर्थात भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु ऑप्शन है हमारा स्टील, इस्पात, बी कॉपर, सी आयरन या डी टाइटेनियम। ऑप्शन डी जो टाइटेनियम है वह सही उत्तर हुआ हमारा इस सवाल का। टाइटेनियम को हम भविष्य का धातु कहते हैं। टाइटेनियम, ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ 22। इसे हम भविष्य का धातु कहते हैं या फ्यूचर मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है काफी मजबूत होता है स्टील की तुलना में। स्टील की तुलना में मजबूत होता है और स्टील से काफी हल्का होता है। स्टील से हल्का होता है, लगभग स्टील से आधे वजन का होता है और मजबूती स्टील से ज्यादा होती है। इसी कारण इसे हम फ्यूचर का मेटल कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, अगला सवाल है हमारा दोस्तों, निम्न में से किस धातु का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी हमारा मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी सिल्वर या ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसमें जो है विद्युत बल्ब में फिलामेंट में ऐसे धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, जो गर्म होकर पिघले ना, नहीं तो बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाएगा। तो इसमें हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। कौन से धातु का प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट
या गलनांक जो है इसका, गलनांक यह 3300 डिग्री से ज्यादा होता है, अर्थात 3300 डिग्री सी पर यह पिघलेगा। तो इसका सही आंसर हुआ हमारा टंगस्टन। अगले सवाल पे आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। बिजली के बल्ब का तनु या फाइबर से बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब जो पहले हम घर में बल्ब 100 वाट वाला जो बल्ब हम पीले कलर का बल्ब प्रयोग करते थे, उसका जो है फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। और इस बल्ब से, बल्ब को जब बनाते हैं तो इससे हवा को निकाल दिया जाता है, हवा को निकालकर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, हवा को निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि हवा में जो हमारे जलवाष्प है या ऑक्सीजन या अन्य गैस है, उसके साथ यह अभिक्रिया ना कर सके और इसमें कोरिजन या क्षरण ना हो सके। इसको संक्षारण से बचाने के लिए इससे हवा निकाल दी जाती है और वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 12th क्वेश्चन हमारा है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी जब पटाखे जलाते हैं हम, तो हम देखा होगा आपने, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, इस तरह के रंग देखने को मिलते हैं। तो वो उसमें कोई धातु मिलाया जाता है। जब गन पाउडर में कोई इस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है तो वह अलग अलग कलर दिखाता है। तो हरे रंग का प्रयोग जो किया जाता है, हरा रंग बेरियम धातु के कारण होता है। हरा रंग बेरियम धातु के कारण हरा रंग देखने को मिलता है। बेरियम, इसका एटॉमिक नंबर है 56। और स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के कारण, स्ट्रोंशियम के कारण जो है यह हरा रंग, और स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग। पटाखे में, पटाखों में बेरियम धातु का जब प्रयोग किया जाता है तो हरा रंग दिखता है, और स्ट्रोंशियम का प्रयोग करते हैं तो कौन सा रंग दिखता है? लाल रंग देखने को मिलता है। बेरियम हरा रंग और स्ट्रोंशियम लाल रंग। तो 12 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बेरियम। अगला सवाल हमारा, आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप बता सकते हैं क्या है लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण आता है? ऑप्शन डी, स्ट्रोंशियम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्याज और अदरक से गंध किस तत्व के कारण आती है? स्मेल फ्रॉम ओनियन एंड जिंजर कम्स ड्यू टू विच एलिमेंट? कौन सा पदार्थ जो है अदरक और प्याज में पाया जाता है जिसके कारण उसमें गंध पाया जाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। प्याज और लहसुन का गंध हमें पोटेशियम धातु के कारण, पोटेशियम पाया जाता है उसमें, इसके कारण हमें उस तरह का जो गंध हम प्याज लहसुन का देखते हैं वो पोटेशियम के कारण मिलता है हमें। अगला सवाल 15th क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर इस प्रकार का एक प्लेट होता है, मिट्टी का प्लेट, उसमें धातु के इस तरह के तार लगाए जाते हैं और जिस पर खाना पकाया जाता है। तो यह जो धातु है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक तार के तंतु बनाने में किस धातु का, कुंडली बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारा ए कॉपर, बी आयरन, सी सिल्वर और डी नाइक्रोम। तो ऐसे धातु का प्रयोग किया जाएगा इसमें जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो और जो खुले वायु में, खुले एयर में रिएक्शन ना करे, जिसमें कोरेजन या ऑक्सीडेशन कम से कम हो। तो इसके लिए हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम जो है यह निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है,
मिश्र धातु या एलॉय, या जो है निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और खुले में इसमें क्या नहीं होता है दोस्तों, नाइक्रोम। निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है और खुले में इसमें क्षारण नहीं होता या इसका जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिसके कारण यह सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक चलता है। इसके लिए हम निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। इसी तरह हम मिलते रहेंगे आपसे अलग अलग चैप्टर को लेकर, एमसीक्यू सीरीज को लेकर, एटम बम सीरीज को लेकर। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।